नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो पाम लगभग 35-36 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं इस पाम में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम अगर इस पाम को देखते हैं तो रेखाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। बहुत ज़्यादा डार्क रेखाएं जब होती हैं ना तो ये व्यक्ति को ना गंभीर बना देती हैं, उसके स्वभाव को गंभीर बना देती हैं परिस्थितियों की वजह से। तो ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट हो रही है, इनके हाथों में रेखाएं जो हैं वो काफ़ी गंभीरता की तरफ जा रही हैं। दूसरी बात, हम अगर इस हाथ में देखें तो इनका यहाँ पर यव का साइन बन रहा है। जो यव का साइन है इनका, ये यव का साइन खुला हुआ है। जब यव का साइन होता है तो पैसा आता है, लेकिन अगर खुला हुआ होता है तो उसी स्पीड से जाता भी है। तो पैसा इनके हाथ में नहीं रुकता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके शुक्र के क्षेत्र की, तो शुक्र का जो इनका क्षेत्र है वो इस हाथ में क्रॉस दे रहा है। एक क्रॉस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से देखूँ तो क्रॉस बन रहा है, और मैंने दूसरे हाथ में इनका शुक्र देखा है, उस पर इनके है तिल बना हुआ, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तिल होने की स्थिति में मैं आपको बताऊंगी जब मैं तिल दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें संभव है। अब हम इनकी बात करते हैं भाग्य रेखा की। इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से आ रही है। चंद्र से आती भाग्य रेखा बिल्कुल ये योग दिखाती है कि आपको अपने देश में नहीं रहना है, आपको फॉरेन में ज़्यादा अच्छा एक तरीके से सेटलमेंट मिलता है। फ़ॉरेन आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या तो आपको खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए, और नहीं तो आपका फ़ॉरेन में काफ़ी अच्छा योग होता है। एक योग और होता है कि आप कुछ भी इस तरह के जॉब में हो जिसमें कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जैसे कि टीचिंग में लोगों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, या डॉक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट्स से मिलते हैं। मतलब ऑफिस में बैठ के फाइल चेक करने वाला जॉब में ना होकर इस तरह का अगर आपका जॉब है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति ये कहती है कि आपको अपने देश में ना रहकर फ़ॉरेन में जाना चाहिए। शुरुआती दौर जीवन का कहीं तो बहुत लकी नहीं था, भाग्य रेखा काफ़ी लाइट है। लेकिन उसके बाद मैं देखती हूँ शादी के बाद जो है वो भाग्योदय आपका है, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो सीधा इसके साथ मिलके चल रही है। लेकिन टेंशन्स भी आपके हाथ में है, बिकॉज रेखाओं का कलर जो है वो अच्छा डार्क हो रखा है। अब अगर हम बात करते हैं आपके बृहस्पति के क्षेत्र की, तो बृहस्पति का क्षेत्र काफ़ी आपका अच्छा दिख रहा है साथ में, और आपके मकान के योग भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक से अधिक मकान आपके पास, रफली 3 मकान बनने चाहिए, ठीक है। 3 से 4 भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के योग बहुत ज़्यादा हैं आपके हाथ में, प्रॉपर्टी बनने के योग जिसे हम कह सकते हैं। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग कहा जाता है इन्हें। बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, पैसा कहीं से भी आए, लेकिन एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा आएगा आपके पास। आपके हाथ की बात करें तो सूर्य पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। सूर्य की पूजा कीजिए, मान सम्मान में हानि होती है, जॉब में हानि होती है। अगर जॉब में होते हैं तो ऐसे में पिता के साथ संबंध या तो बहुत अच्छे नहीं होते, पिता को परेशानियां रहती हैं, पिता आपसे या आप पिता से, चीज़ें मतलब डिस्टर्ब रहती हैं। पिता का पक्ष भी कहलाता है ये, और मान सम्मान जॉब वगैरह का पक्ष भी कहलाता है। तो यहाँ सब ये चीज़ें डिस्टर्ब हैं आपके। सूर्य बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपका, तो सूर्य की तो आप पूजा कीजिए, आदित्य स्रोत का पाठ सुनिए, सूर्य को ज़रूर जल चढ़ाइए रोली और चीनी डालकर, और सूर्य उगते सूरज को आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हल्दी लगा सकते हैं। सारे उपाय यहाँ पे आपके बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की, आपका बुध का क्षेत्र अच्छा है, बहुत अच्छा हो ऐसा मैं नहीं कह सकती, बट हाँ ठीक ठाक है बुध का क्षेत्र आपका। व्यापार वगैरह मत कीजिए, आपके हाथ में ऐसी कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं दिखाई दे रही है। जीवन रेखा जो है लास्ट में इस तरह से 2 भागों में विभाजित है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। जीवन जहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि जन्म स्थान से मृत्यु स्थान बहुत ज़्यादा दूर होगा। अगर हम बात करते हैं राहु रेखाओं की, तो हाँ राहु रेखाओं ने यहाँ काट रखा है, इस तरह से काट रखा है। तो जब राहु रेखाएं काटती हैं तो उम्र के उस दौर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देती हैं। मैं ये दौर कब था मैं आपको सिखा देती हूँ, आप अपने आप देखिएगा। स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन बनाइए, इनको पेन से बिंदियाँ लगाइए यहाँ पर, और काउंट कीजिए कितनी बिंदियाँ हैं। लेट अस सपोज मैं दोबारा बना के आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप पेन से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, और यहाँ से देखना है कि लाइन जो है वो 9 बिंदुओं के बाद ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रफली इस तरह से मैं आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ पर आपके 21 साल होते हैं। इसी तरह से 9 बिंदी आप आगे लगाएंगे 42 साल होते हैं, 9 बिंदी आप आगे लगाएंगे 63 साल होते हैं। जितना ये स्थान होता है उतना ही ये स्थान आपको लेना है, और यहाँ पर सीधी रेखा इस तरह से बनानी है, और रफली 2-2 साल का ये गैप बनता है। तो आप देख सकते हैं आपकी राहु रेखा जो है वो कितने साल पे काटी, और काफ़ी ज़्यादा ये काट रखी है, तो टेंशन तो ये देगी ही, ठीक है।
अब देख लेते हैं आपकी कुछ और रेखाओं को भी। आपके हाथ में बुध रेखा भी जा रही है। बुध का रेखा ना स्वास्थ्य को परेशानी करती है। बुध की रेखा ना हो तो ज़्यादा अच्छा, और हो तो फिर बहुत प्रोमिनेंट हो तो ही अच्छी होती है। तो बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं है, तो स्वास्थ्य को भी आपके परेशान कर सकती है। जीवन रेखा पे कुछ छोटे छोटे जो हैं मुझे ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे से ट्राइंगल्स होते हैं ये अच्छे साइन होते हैं। ये भी आपको कुछ पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें दिलाते हैं। आगे देखते हैं। आपका ये क्षेत्र जो है उठा हुआ है। जब हमारा ये क्षेत्र उठा हुआ होता है ना, तो आदमी थोड़ा भी काम करेगा ना तो चाहेगा कि उसको श्रेय ज़रूर मिले। तो मतलब श्रेय का कहते हैं ना, भूखा होता है व्यक्ति कि हाँ यार मैंने अगर किया है तो मेरी तारीफ़ कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें इसमें रहती हैं। अंगूठा आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है अंगूठे को लेकर। झगड़े के योग हैं आपस में, ठीक है, वो योग आपके बने हुए हैं इसमें। तो थोड़ा बहुत ये कहा सुनी तो है, हाथ में योग है इसका दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ आते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए आपके हाथ में भी तिल है, ठीक है। तो ये जो तिल है ये आपको करेगा बहुत ज़्यादा परेशान। इस तिल में 3 से 4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शुक्र के भाव पे तिल आ जाता है तो पति पत्नी में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें तो हैं ही, और पैसे में भी नुकसान करता है ये। तो शुक्र के लिए आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। वाइट जितना हो सकता है पहनिए, क्रीम पहनिए, वाइट चीज़ों का दान कीजिए, वाइट कपड़ों का दान कीजिए। शुक्र काफ़ी बिगड़े हुए भाव में है। मैंने आपके हस्बैंड का भी हाथ देखा और दोनों में ही मैंने सेम चीज़ें देखी हैं। दोनों के हाथ में शुक्र और दोनों के हाथ में सूर्य जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो इनके उपाय आपको 100% करने हैं, वरना बहुत मतलब परेशान तो कर ही देगा फिर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बीमारियाँ का भी योग बनता है इस तरह से परेशानियों में, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए मस्तिष्क रेखा जो जा रही है वो जा रही है चंद्र की तरफ। फिर वही बनाती है ये आपको टेंशन, दिमाग में कैसेट चलते रहना सारा दिन कैसेट, और वो कैसेट आपकी बंद नहीं होगी। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहेंगी हर वक्त। तो दिमाग एकदम टेंशन से भर जाता है कई बार। तो वो चीज़ है आपके हाथ में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कटाफटा हाथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेखाएं आ रही हैं, राहु रेखाएं काट रही हैं। शंकर जी को जल चढ़ाइए, घर में शंकर जी की पिंडी लेकर आइए छोटी सी। लोग कहते हैं घर में पिंडी नहीं रखनी चाहिए, मैंने स्वयं रखी हुई है और स्वयं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। शंकर जी की छोटी सी पिंडी लाइए और उस पर रोज़ जल चढ़ाइए। नहीं कर सकते, घर में नहीं विश्वास हो रहा है, तो मंदिर जाके चढ़ाइए। पूरा हाथ राहु ने परेशान कर रखा है आपका, बहुत डिस्टर्ब कर रखा है रेखाओं को। तो राहु का अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो वो सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं, तो शंकर जी का भी उपाय कीजिए। आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और शंकर जी को जल तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ पूछना चाहते हैं और तो पर्सनल लेवल पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।